मंदाकिनी के तट पर बर्फ से ढके हिमालय के बीच 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक विश्व प्रसिद्ध और वैज्ञानिकों की सोच और समझ से भी परे एक मंदिर है, जिसे पौराणिक काल से केदारनाथ मंदिर कहा जाता है। इसे मंदिर कहना भूल होगी, बल्कि ये तो भगवान शिव का घर ही है और वे यहाँ पर साक्षात विराजमान रहते हैं। एक समय पर तो ये स्थान ऐसा था जब कुछ भाग्यशाली ऋषि मुनियों और शिव भक्तों को भगवान शिव यहाँ पर खुद सामने आकर दर्शन देते थे। परंतु समय बीता और लोग सिर्फ भोग विलास में लिप्त होते चले गए। उसके बाद से भगवान शिव यहाँ पर एक पाषाण रूपी शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। न जाने कितनी ही सभ्यताएं आई और ख़त्म हो गई। न जाने कितनी ही बार ये मंदिर बर्फ़ के अंदर सैकड़ों सालों तक दबा रहा। न जाने कितनी ही बार इस धरती पर प्रलय आया, परंतु ये मंदिर वहीं का वहीं टिका रहा, और वो भी पूरे शानो शौकत के साथ। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी इंसानी सोच और समझ से भी परे है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर इंसानों के साथ साथ सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्माएं, देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, नाग सभी मिलकर इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा पाठ में हमेशा लगे ही रहते हैं। वे हम मनुष्य के आम आंखों से तो दिखाई नहीं देते, परंतु जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो वे हमेशा इस मंदिर के आसपास मौजूद रहते हैं। केदारनाथ धाम के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे आज तक विज्ञान जगत नहीं सुलझा सका। इन सभी बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम भारतवासी नहीं जानते उतना विदेशों के लोग जानते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। इसलिए वे जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर डांस और सेल्फी नहीं लेते। वे यहाँ आकर इस पूरे परिसर में फैली दिव्य ऊर्जा को महसूस करने आते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो सके। ये ऊर्जाएं उनके लिए उनके जीवन में हर तरह से मदद करती है, चाहे वो व्यापार हो, रिश्ता हो या फिर आध्यात्म। लेकिन हम भारतवासियों में से अधिकतर लोग यहाँ पर उन ऊर्जाओं को महसूस करने के लिए कम, बल्कि सेल्फी और व्लॉग्स बनाने के लिए ज़्यादा आते हैं। चलिए अब केदारनाथ धाम से जुड़े कुछ तथ्यों और रहस्यों के बारे में जान लेते हैं। इस मंदिर के एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार है, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड है और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियाँ जैसे मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, इन 5 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। केदारनाथ के कपाट भीषण ठंड और बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। उस वक्त सभी केदारनाथ धाम के नीचे की तरफ आ जाते हैं, परंतु कई बार ऐसा दावा किया जाता है कि इस बंद मंदिर के अंदर से घंटे और घड़ियालों की आवाजें आती है। ऐसा लगता है कि इस बंद मंदिर के अंदर कोई रोजाना पूजा पाठ करता हो। ये मंदिर कटवा पत्थर के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों का एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का उस वक्त कैसे इस्तेमाल किया गया होगा। हमें तो अंग्रेजों ने हमेशा से यही बताया है कि हमारा भारत भूखे नंगों का देश था। उन्होंने ही यहाँ पर आकर सारी सुख सुविधाएं हमें प्रदान की। लेकिन अब जरा ये सोचिए कि जब ये मंदिर बना था कि उस वक्त हमारे भारत पर किसी विदेशी ताकतों का हाथ नहीं था, तो उस वक्त बिना किसी मशीन के सहारे कैसे इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया होगा। जरा सोच कर देखिएगा इस बारे में। ये मंदिर सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्म में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि भी है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। दीपावली के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर को बंद करने के पहले पुजारी इसके अंदर एक दीपक जलाते हैं। ये दीपक 6 माह तक मंदिर के अंदर जलता रहता है। पुरोहित सहसम्मान पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं।
6 माह के बाद मई के माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 6 माह तक दीपक जलता ही रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसा कि छोड़ कर गए थे। 16 जून 2013 उस रात प्रकृति ने केदारनाथ में कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई। लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने के बाद बाढ़ का पानी 2 भागों में बंट गया और ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। आज भी ये शिला मंदिर के पीछे मौजूद है। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों के अनुसार ये मंदिर करीबन 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ कोई मंदिर भी है, परंतु बाद में यह मंदिर अचानक सबके सामने आ गया। वैज्ञानिक आज भी ये सोचकर हैरान है कि आखिर 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर कैसे बर्फ में दबा रहा और जब ये बर्फ से बाहर निकला तो पूरी तरह से सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 सालों तक एक छोटा सा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारें और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मंदिर आज भी पूरी दुनिया के सामने सीना ताने खड़ा है। केदारनाथ को अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर पूर्ण होता है। केदारनाथ मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर स्वयं प्रकट हुआ था। ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीन काल के बिल्डरों ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण की जगह को बहुत ही सोच समझकर चयन किया था। उन्होंने सोचा कि इसी जगह पर मंदिर बनाना चाहिए क्योंकि ये जगह ठोस है और यहाँ पर मंदिर अनंत काल तक टिका रहेगा। परंतु ये मंदिर तो वहीं पर बना जहाँ ये ज्योतिर्लिंग मौजूद था, यानी कि प्राचीन बिल्डरों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हें तो यहीं पर ज्योतिर्लिंग के ऊपर मंदिर बनाना था। ऐसे में ये साबित होता है कि इस जगह का चयन खुद भगवान शिव ने किया था, ना कि बिल्डरों ने। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि केदारनाथ में जो हवा बहती है वो सीधे स्वर्ग से आती है। इसीलिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वर्ग की अनुभूति होती है और उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है। दोस्तों, केदारनाथ से जुड़े और भी कई रहस्य हैं जिसे हम आपको एक दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ ही साथ केदारनाथ के आसपास जो रहस्यमय गुफाएं हैं उनके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।